हाय फ्रेंड्स, चलो आज पानी देते देते आपको हम स्टोरी सुनाते हैं। ये देखो, आप फिर से लिली का प्लांट जो है ना वो फ्लावरिंग पे आ गया। स्पाइडर लिली फिर से खिल रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना ये। चलो आज इसी की स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ कि मैं जा रही थी घूमने। अब क्या है, गार्डनर लोग जो रहते हैं ना, जब घूमने भी जाते हैं तो उनको हर तरफ प्लांट ही प्लांट दिखाई पड़ते हैं। तो अब क्या हुआ, जब मैं घूमने जा रही थी तो उस टाइम पे मुझे दिखाई पड़ा कि बहुत सारे स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं। मतलब रोड साइड पे ढेर सारे स्पाइडर प्लांट लगे हुए थे। और मैंने जो है ना नोटिस किया, किसी के नहीं थे, ऐसे सोसाइटी में लगे हुए थे। अब वहाँ पर ना स्पाइडर प्लांट, ये जो स्पाइडर लिली है, इसमें से छोटे छोटे से पप्स निकल रहे थे, जैसे निकलते हैं ना अपना कॉर्नर से। इसमें भी बहुत सारे निकले हुए हैं, और किसी को चाहिए तो फिर मुझे बताना, मैं भेज दूँगी। तो बहुत सारे पप्स निकले हुए थे, छोटे छोटे ढेर सारे। अब वहाँ पर मुझे अब ख्याल आया कि भाई चलो, अब पप्स निकले हैं तो क्यों ना आजमाया जाए। और मैं वहाँ से 2 पप निकाल कर और अपना चुपके से घर पर ले आई। चुपके से क्या, एक्चुअली क्योंकि अगर वहाँ पे रहते तो वहाँ पे भी वो उसकी सुंदरता को उतना अच्छे से बढ़ने नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली तो पप्स ग्रो होने ही होने हैं और उससे फिर और आगे बढ़ जाएगा। तो मैं जाकर के लेकर आई हूँ पप्स, और आकर मैंने उसे ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया। मुझे कुछ नहीं पता था, इन्हीं 2 ग्रो बैग में सीधे ही लगा दिया था। और मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में कि इसको कैसे ग्रो करना है, क्या करना है। जैसे आप लोग ढूंढते हो ना, ऐसे ही मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढती रहती थी। और वीडियोस देख देख के ही मैंने गार्डनिंग में बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं हमारे गार्डनर्स, तो 1-2 को तो नाम मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। अब वरना अब मैं रिकमेंड करूँगी तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे कि भाई हमारे को गार्डन आप देखते हो और उनको नहीं किया। तो वैसे तो सभी गार्डनर्स जो गार्डनिंग करते हैं अच्छे ही होते हैं। काम करते करते इतना उनको पता लग जाता है ना कि कैसे करना है। अरे पाइप हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। 1 सेकेंड। हाँ, तो काम करते करते गार्डनर्स को बहुत आइडिया हो जाता है कि भाई कैसे गार्डनिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, बहुत अच्छे से पता लग जाता है। तो ऐसे ही मैं, खैर वापस मुद्दे पे आते हैं। बहुत सारी गार्डनिंग के वीडियोस देखती थी और उसी में से थोड़ा बहुत पता चला कैसे करना है ग्रो। फिर क्या हुआ कि अचानक से इसकी पत्तियां जो है वो डल हो गई। अचानक से मुझे लगा अब ये नहीं चलेगा, और मेरा एक्सपेरिमेंट तो भाई फेल हो गया। अब तो गया, मैंने क्या किया, उसे खाद वाद दिया, और मैंने खाद ज़्यादा दे दिया। वो नए नए गार्डनर को क्या लगता है ना कि भाई अगर कुछ नहीं चल रहा है, अगर कुछ अच्छे से नहीं हो रहा तो खाद दे दो। खाद दे दिया तो वो अपने आप सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अब जो पुराने गार्डनर्स हैं, जिनको मेरी तरह काम करते हुए टाइम हो गया अभी, वो जानते हैं कि खाद देने का भी एक टाइम होता है, और आप हमेशा खाद नहीं दे सकते हो ना। और हर मौसम में हर प्लांट को एक जैसी खाद नहीं लगती है। उसके लिए आपको अलग अलग तरीके की खाद अलग अलग टाइम में देनी पड़ती है। उनका टाइम होता है। जैसे आप स्टार्टिंग में ही अगर पोटाश दे दोगे तो वो फ्लावरिंग पे आने के लिए प्रेरित होगा, और वो अच्छा नहीं रहता है, वो आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही खैर ज्ञान की बातें साथ के साथ चलती रहेंगी कि नाइट्रोजन आपको पहले देना है। उसके इनिशियल एजेस में सबसे पहले चाहिए होता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से क्या है ना, रूट्स ग्रो कर जाती हैं। एक बार रूट्स ग्रो अच्छे से कर जाएंगी तो उसके बाद नाइट्रोजन देके पत्तियाँ बढ़ाइए, और पत्तियाँ बढ़ जाएंगी तो फ्रूटिंग के लिए तो वो फिर अपने आप तैयार हो जाएगा। अब जैसे इतने सारे इस पर फ्लावर है, ये फ्लावर गिर नहीं जाएँ, तो उसके लिए इनको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, और वो अलग है। खैर वो आपको मेरे वीडियोस में पता लगता रहेगा कि क्या कब कैसे देना चाहिए। फ़िलहाल वापस आते हैं अपने स्पाइडर लिली पे। बहुत भटक जाती हूँ ना मैं।
काम करते करते इतना सारा बातें करती हूँ कि मेरी बेटी यही बोलती है, नहीं मम्मी आपसे कोई गार्डनिंग का एक सवाल पूछे आप उसके 6 जवाब दे देती हो, या आप सीधे सीधे मुद्दे की बात करो ना। तो एनीवे अभी थोड़ा बहुत तो देखो आपको सहना पड़ेगा मुझे। फिर गार्डनिंग का अब मैं आगे आपको बता रही थी कि पीस लिली बोल रही, देखा स्पाइडर लिली जो है उसको मैंने ज़्यादा खाद दे दी। अब ज़्यादा खाद से क्या हुआ कि उसके पत्ते एकदम से जल गए, ब्राउन हो गए। अब तो मुझे लगा अब तो ये बिल्कुल गया, अब तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। फिर मैंने अपना जो है इसको सिर्फ पानी दिया, आगे कुछ भी नहीं किया। बहुत टाइम तक इसको सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर रखा और फिर थोड़े ही दिन में ना, कुछ टाइम में ये अपने आप ठीक होता गया। और अगर आज देखो उसका अलग ही रूप है। अब उसमें से ढेरों पाप निकल रहे हैं, ढेरों उसमें से अपने आप चीज़ें निकल रही हैं। मैंने देखा है कि अगर कुछ सही नहीं चल रहा हो ना सिर्फ प्लांट्स में, लाइफ में भी, कि अगर कुछ आपका सही नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब और ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, तो उसे टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। थोड़े दिन आप टाइम पे छोड़ दोगे ना तो अपने आप चीज़ें हील हो जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती है। टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे स्पाइडर लिली के साथ और वो बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। तो जिसको जिसको चाहिए ना वो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। एड्रेस आपको मुझे डीएम करना पड़ेगा, एड्रेस कमेंट में मत डाल देना। एड्रेस आप मुझे डीएम करके बता देना। नेचर ट्रेजर इंस्टा करके आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप डीएम कर देना तो मैं आपको भेज दूँगी। हाँ देखो शिपिंग प्राइस तो आपको पे करना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूँगी शिपिंग कितना लग रहा है। बाकी मैं भेज दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं अगर चाहिए। अभी कटिंग तो देखो अब फेब में जाके ही रेडी होगी, फ़िलहाल तो कटिंग आपको नहीं मिलेगी किसी भी प्लांट की। अभी तो सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आप पानी और वक्त के हवाले कीजिए। कटिंग आपको जो है फेब मार्च में फिर मैं दे दूँगी। मेरे पास रोज़ बहुत अच्छे हैं, मेरे पास हिबिस्कस बहुत अच्छे हैं, तो इन सब की कटिंग रेडी करूँगी। और जिसको भी चाहिए ना वो आप मुझे डीएम करके बता देना, उनको मिल जाएगी। ये मेरा हाइब्रिड का जो हिबिस्कस ये छुपा हुआ है ना, ये भी बहुत पुराना है, हर साल रिपोर्ट होता है और उसके बाद में फिर वैसे ही चल पड़ता है। रोज़ भी मेरे पास बहुत अच्छा वाला है, बहुत बड़े बड़े इसमें रोज़ खिलते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। बलून प्लांट भी आपको मिल जाएंगे, इसके छोटे छोटे बलून्स आते हैं ना, ये भी बहुत मिल जाएंगे। और गुलदाउदी तो खैर मतलब आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ना तो आप गुलदाउदी के वीडियोस देखना। मेरे गुलदाउदी इतना बड़ा बड़ा आता है मेरा कि पूरा ऐसे भर जाता है। बहुत बड़े साइज़ के ये फूल खिलते हैं, देख के ही मज़ा आ जाता है। तो ये भी चाहिए तो इसकी कटिंग भी रेडी करती हूँ मैं, हर साल रेडी करती हूँ, गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये भी चाहिए तो ये भी बता देना। एलोवेराज हैं बहुत सारे, ये एलोवेरा भी बहुत अच्छा है, कड़वा नहीं है, खा सकते हो और जेल बहुत अच्छा है। ये फेस और आपकी स्किन और बाकी चीज़ों के लिए जैसे खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं, तो वो आप ले सकते हो। बस नींबू है मेरे पास 2, उनकी भी कटिंग मैं रेडी करूँगी इस बार। नींबू बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत बड़ा नहीं आता है, बस ये जो साइज़ है ना इतना सा साइज़ आता है इसका, ये देखो। लेकिन जो नॉर्मल नींबू आता है उसका, लेकिन ये नींबू बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही गज़ब का स्वाद है इसका। पतले छिलके वाला है और बीज भी हैं इसमें, काफ़ी अच्छा है। जो आता है ना मोटे छिलके वाला, वो वैसे तो मतलब देखो मोटे छिलके वाले का क्या रहता है कि दिखता बहुत बड़ा है, बहुत इतना बड़ा सारा वो नींबू दिखता है, लेकिन उसमें रस नहीं होता है ज़्यादा। वो हाइब्रिड नींबू मुझे नहीं पसंद आते हैं। ये वाले जो नींबू रहते हैं ना ये बेस्ट है, इनमें पतला छिलका होता है और साथ ही काफ़ी अच्छा रहता है, ये मतलब जूसी होता है एकदम।
अभी तो मुझे इसकी भी करनी है, देखो कैसे टेढ़ा मेढ़ा होके ग्रो हो रहा है, इसे भी रिपॉट करना है, फिर बताती हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी हर रोज़ मुझे बहुत खुश करती है। ये देखो, इसके सीड भी कलेक्ट करती हूँ मैं। अगर आपको सीड चाहिए होंगे ना इसके बाद में, अभी तो नहीं, लेकिन बाद में जब सीड चाहिए होंगे तब करना। अभी ग्रो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप ग्रो करोगे तो वो अभी छोटे से छोटे पे फ्लावरिंग आएगी। तो खैर, प्लांट चाहिए तो बता देना, इसके गिर के अपने आप बहुत सारे प्लांट निकलते रहते हैं, मैं भेज दूँगी। अगर प्लांट चाहिए तो वो भी बता देना। फिर से बता रही हूँ, शिपिंग आपको देनी पड़ेगी, तो डीएम कर देना मुझे दिल्ली से। जो भी, अगर देखो गाज़ियाबाद के आसपास आप रहते हो तब तो आप आके ले जाना, और अगर नहीं तो फिर जो है शिपिंग आप पे कर देना, मैं आपको ये प्लांट्स जो भी आपको चाहिए वो भेज दूँगी। तो चलो, आज की बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे प्लांट्स आधे हो गए कवर, और आधे प्लांट्स जो है ना, अब उनको मैं देती हूँ पानी। अब उनको, कुछ प्लांट्स मेरे दूसरे ही छत पे हैं, उसे पाइप से पानी नहीं जाएगा, उसके लिए तो मुझको अब बकेट उठानी पड़ेगी। तो चलो, बात करेंगे अगले वीडियो में, कल बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।